हेलो एवरीवन। आज का जो हम टॉपिक है वो हम वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कुछ बेसिक्स जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, भारत में सबसे पहली जो वन नीति है ना, वो 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने बना दी थी। क्यों बना दी थी? क्योंकि उस टाइम तक जो इमारती लकड़ियाँ थी उन पर जो ब्रिटिश सरकार है वो अपना अधिकार करना चाहती थी कि ये जो इमारती लकड़ी के पेड़ हैं वो सरकार के हैं, उन पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। क्योंकि इस इमारती लकड़ी का प्रयोग वो किस में यूज़ करते थे? जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उनके यहाँ चल चुका था उसमें इसका उपयोग करते थे, इमारती लकड़ी का उपयोग। इसलिए वो चाहते थे कि इस पर कोई भी भारतीय इस पर अपना अधिकार ना जमा सके। ब्रिटिश काल में जो पहली राष्ट्रीय वन नीति है वो 1894 में बनाई गई और स्वतंत्रता के बाद 1952 में। ठीक है, तो ये ध्यान होना चाहिए। 1988 में क्या है, इसमें संशोधन किया गया। इस वन नीति में संशोधन किया गया कि जो पूरे भारत की जो जमीन है उसका 33% भाग पर वन होना आवश्यक है। ठीक है, संविधान में देखो 42वां संशोधन किया गया 1976 में। इस संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई और हटाई गई। ठीक है, अब इसमें एक चेंज क्या किया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा कि जो विषय थे उसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। पहले वनों पर जो नियम बनाने का काम था वो राज्य सूची ही कर पाते थे, अब उसको समवर्ती सूची में लाया गया। मतलब समवर्ती सूची में लाने का मतलब क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट जो समवर्ती सूची में है उस पर राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि 42वें संशोधन द्वारा ये चेंज हुआ था। राजस्थान में राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत ने और 1935 में अलवर रियासत ने वन संरक्षण की नीति बनाई थी। ठीक है, राज्य में 1949-50 में वन विभाग की स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जयपुर में है। वन विभाग की स्थापना 1949-50 में और हेडक्वार्टर जयपुर में है। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान वन अधिनियम 1953 में पारित किया गया। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक डिस्कस किया। अब आगे देखते हैं। देखो, अभी हमने डिस्कस किया कि राजस्थान वन अधिनियम 1953 पारित हुआ। उसके तहत वनों को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, आरक्षित वन या संरक्षित। इन वनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। इसमें ये जो वन होते हैं इसमें से किसी भी वन संपदा का कोई भी दोहन नहीं कर सकता है, किसी भी प्रकार से इल्लीगल है ये काम। ठीक है, दूसरा है सुरक्षित वन या रक्षित। इन वनों के दोहन किया जा सकता है, लेकिन सरकार जो है वो कुछ नियम बनाती है, उनके आधार पर इन पर छूट दी जाती है। ठीक है, इनमें बिल्कुल भी दोहन नहीं हो सकता, बिल्कुल इनको काट नहीं सकते। यहाँ पर कुछ दोहन हो सकता है लेकिन सरकार जब उनके लिए कुछ कानून बनाए तब। ठीक है, थर्ड है अवर्गीकृत वन। इन वनों में सरकार द्वारा क्या किया जाता है कि आप कुछ पैसे जमा करवा दो तो सरकार आपको छूट देगी और आप इस वन संपदा का दोहन कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के वन डिस्कस किए गए राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अंतर्गत। राजस्थान सरकार ने पहली अपनी राज्य वन नीति घोषित की। ठीक है, 2010 में पहली राज्य वन नीति 2010 में, और राजस्थान वन पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य हो गया। ठीक है, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 1980 के तहत भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 1981 में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना की गई। ठीक है, अभी जो हमने डिस्कस किया कि जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो यही जो संस्थान है वो ही बनाता है। इसके अंतर्गत 4 क्षेत्रीय कार्यालय, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है, ये जो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है इसका जो हेडक्वार्टर है वो तो देहरादून में है। इसके जो 4 क्षेत्रीय जो रीजनल ऑफिस भी होते हैं, अब ऐसा थोड़ा है कि पूरे भारत में एक ही जगह अगर ऑफिस हो तो अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस संस्था ने, ये जो संस्थान है इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय ऑफिस भी हैं। वो 4 जगह हैं, शिमला में है नॉर्थ में, ईस्ट में कोलकाता, और साउथ में बेंगलोर, और वेस्ट में नागपुर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। मेन हेडक्वार्टर देहरादून में है। ठीक है, तो ये हमने जो भारत में वन नीति के लिए क्या क्या काम किया गया अब तक उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।